राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार पर स्थानीय कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय शिक्षा मंडल महाकौशल प्रांत एवं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा एक दिवसीय संयुक्त आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम विषय पर किया गया। आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि रहे मुकुल कानिटकर, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आपको बता दें कि इस गरिमामय कार्यक्रम के अवसर पर पत्रिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग उपस्थित रहे। इस दौरान मुकुल कानिटकर ने कहा कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ये शिक्षा नीति भारत को दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही उन्होंने मानसिक एकाग्रता पर जोर देते हुए योग और ध्यान को भी शिक्षा नीति में शामिल कर परिमार्जित करने की बात कही है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। मात्र 2 मिनट में हमने अपने पूरे मन को एकाग्र कर लिया, मन को शांत कर लिया। आज भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेरणा से देश में लाखों शिक्षक इस छोटी सी प्रक्रिया को अपनी कक्षा में प्रारंभ करने से पूर्व कर रहे हैं, विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक। चलिए अब तीसरा काम, पहला काम क्या, रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, सीधी देख लो, एक बार चेक कर लो। बार बार मैं याद दिलाऊंगा, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, नंबर 1। नंबर 2, आंखें बंद। दूसरे को देखना नहीं, खुद को देखना सबसे कठिन काम है। दूसरों की गलतियां निकालना सरल है, अपने अंदर देखना सबसे कठिन है, इसलिए आंखें बंद करवा रहा हूं। अब तीसरा काम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जिसकी बात कह रहे हैं और जिस भारत के विश्वगुरु बनाने की बात कह रहे हैं और जो सारी दुनिया भारत में आकर के ज्ञान प्राप्त करती थी, उसका जो रहस्य था वो आप सबसे मैं करवा रहा हूं, बता नहीं रहा, प्रैक्टिकल। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। कुछ क्षणों के लिए अपनी श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। आपकी स्वयं की श्वास को देखिए, अंदर आती और बाहर जाती श्वास को ध्यान पूर्वक देखिए। अंदर आती हवा का स्पर्श नासिका के अंदर, बाहर। क्या कार्यक्रम ये मुझे लगता है कि जिस तरह से एक बहुमहत्वाकांक्षी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबके लिए दी है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष के शैक्षिक स्वतंत्रता के लिए एक ये महत्वपूर्ण नीति है और इसको इस तरह से ही हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद हम सबको एक शैक्षिक स्वतंत्रता मिली है। वो मैं इसलिए कि कब तक हम लॉर्ड मैकाले को अपने आप को लॉर्ड मैकाले पीड़ित कहते रहेंगे, इसलिए अब अवसर आ गया है लॉर्ड मैकाले को श्रद्धांजलि देने का। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर जो एक बहुआयामी आयाम है, नगर ग्राम जनपद से निकली पूर्ण विकेंद्रित शिक्षा नीति, हर व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे मन में परिकल्पना थी, जो मेरी इमेजिनेशन थी, कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साकार हुई है। प्रत्येक शिक्षाविद को बहुत दिनों से यह एक कमी महसूस हो रही थी कि 35 साल तक, 40 साल तक अध्ययन और अध्यापन करने के बाद भी कहीं न कहीं कमी उसमें दिख रही है। मुझे लगता है कि उन कमियों को अगर दूर करना भी है, अगर किसी के मन में शंकाएँ भी हैं, तो 3 बिंदु, इम्प्लीमेंटेशन, रिफॉर्मेशन, अवेयरनेस, ऐसा करते हुए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं और उसकी सार्थकता को साबित कर सकते हैं।